नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यही कहना है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूपी चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आप सभी ने चुनाव के विश्लेषण को भी देखा होगा। किसी का कहना है कि ये परिणाम उसी तरह है कि जैसा उसने सोचा था, लेकिन कोई इस परिणाम को देखकर अचंभित है। यूपी समेत 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट के बाद बीजेपी देश में और भी मजबूत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव बाइपोलर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही अब उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां बची है। कभी उत्तर प्रदेश में मायावती और कांग्रेस का जनाधार हुआ करता था, जो अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जाकर बट गई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 2022 में चित किया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में पश्चिम से लेकर पूरब तक गठबंधन का एक जाल बिछाया था, जिसमें पश्चिमी यूपी में वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर किसानों को अपने साथ लाने में लगे थे, तो पूरब में ओम प्रकाश राजभर को मिलाकर पूर्वांचल में बीजेपी के अवैध किले को फतह करना चाहते थे। लेकिन चुनावी परिणाम में बीजेपी ने हर जगह समाजवादी पार्टी को मात दी है। अगर दूसरे, 5वें और 7वें चरण को छोड़ दे तो 4 चरणों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को साफ साफ और सही तरीके से चुनावी मैदान में उतारा और उसे सफलता भी मिली है। लेकिन अब सवाल ये है कि अखिलेश को अब क्या करना चाहिए। हालांकि अखिलेश कड़हल से भी चुनाव जीते हैं। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा देंगे और सांसद ही बने रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में बैठकर अखिलेश लखनऊ की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनावी परिणाम साफ साफ दिखाता है कि जनता के बीच जो नेता जाते हैं, जनता उन्हीं को पसंद करती है। और योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में तमाम आलोचनाओं के बाद भी अलग अलग जिलों का दौरा किया था और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि इस मुसीबत के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है। और इसी मुद्दे को योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषणों में जमकर उछाला था। वो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहते थे कि जब कोरोना काल था तब विपक्षी पार्टियां अपने घर में बैठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंच रही थी। मतलब कि जनता उसी को पसंद कर रही है जो 7 दिन और 24 घंटे उनके लिए सोचे। और मेरी राय यही है कि अखिलेश यादव के जो भी सलाहकार हैं उन्हें ये सलाह दे कि वो विधानसभा में बैठे और जनता के मुद्दे को उठाए, क्योंकि दिल्ली में बैठकर लखनऊ के सिंहासन पर काबिज होना उसी तरह है जिस तरह से 36% वोट लाकर अखिलेश यादव 125 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। क्योंकि बीजेपी की साफ साफ कोशिश है कि अखिलेश यादव की एक ऐसी ही छवि बनाया जाए जो कि चुनाव के वक्त ही जनता के बीच पहुंचते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव सांसद ही बने रहेंगे और वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे। अखिलेश यादव अगर अपने विधायकी को छोड़ते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के लिए 2024 की राहें और आसान होने वाली है, क्योंकि यूपी की जनता ये देखना चाहती है कि उसके बीच मुश्किल वक्त में कौन पहुंचता है। और योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों के दौरे करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि अखिलेश की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वो संसद से बैठकर लखनऊ तक पहुंचेंगे या फिर लखनऊ में ही बैठकर सरकार को चुनौती देंगे। अगर अखिलेश यादव 5 सालों तक सड़कों पर जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव 2017 से 2022 के तरह भूल करते हुए फिर से अपने घर में बैठ जाएंगे तो इतना साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी में और मजबूत होंगे और समाजवादी पार्टी के लिए और भी मुश्किलें देखने को मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।